हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल स्टोरी जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकती है सिर्फ 10 मिनट में। इस वीडियो में आप सीखेंगे शानदार वोकैबुलरी, यूनिक इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और हर एक का आसान हिंदी मीनिंग। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए है एक एक्सरसाइज ताकि आप सीखने के साथ साथ खुद को टेस्ट भी कर सकें। सो लेट्स बिगिन। तो अब स्टोरी रीड करते हैं। रवि हैड ऑलवेज लॉन्ग टू लिव अलोन इन पीस, नो नॉइज, नो इंटरप्शंस, जस्ट हिम एंड हिज बुक्स. But when his cousin Aman lost his job and needed a place to stay, Ravi bit the bullet and said yes. Longed means तरसना, इच्छा रखना, yearn. Peace, शांति, calmness. Noise, शोर, sound. Interruptions means बाधाएं, रुकावटें, disturbances. कजन मीन्स चचेरा भाई, चचेरी बहन, कुछ भी हो सकता है। कजन का मतलब रिलेटिव। लॉस्ट मीन्स खोना, मिसप्लेस्ड। बाइट द बुलेट एक ईडियम है विच मीन्स हिम्मत करना या फिर हिम्मत करके कठिन फैसला लेना। फेस करेजियसली। स्टे मीन्स ठहरना, रिजाइड। प्लेस जगह, स्पॉट। रवि हैड ऑलवेज लॉन्ग्ड, रवि ने हमेशा चाह रखी थी या इच्छा की थी। ठीक है, रवि हमेशा इच्छा रखता था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में लॉन्ग की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। रवि ने हमेशा इच्छा रखी थी, इच्छा की थी टू लिव अलोन अकेले रहने की, इन पीस शांति में। रवि हमेशा से शांति से अकेले रहने की इच्छा रखता था। ठीक है। नो नॉइज कोई शोर नहीं, नो इंटरप्शंस कोई बाधाएं नहीं, या फिर कह सकते हैं ना कोई शोर ना कोई बाधा। जस्ट हिम बस वो, एंड हिज बुक्स और उसकी किताबें, बस वो और उसकी किताबें। ठीक है। बट वेन लेकिन जब, हिज कजन उसका चचेरा भाई, उसका कजन अमन लॉस्ट हिज जॉब, लेकिन जब उसके कजन अमन की जॉब चली गई, लॉस्ट, लूज की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, सिंपल पास्ट टेंस। जब उसके कजन अमन की जॉब चली गई एंड नीडेड अ प्लेस, और जब उसे जरूरत हुई, नीडेड नीड की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, और उसे जरूरत हुई एक जगह की, टू स्टे ठहरने के लिए, रहने के लिए उसे एक जगह की जरूरत पड़ी। रवि बिट द बुलेट, बाइट द बुलेट की बिट बाइट की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। रवि ने हिम्मत जुटाई एंड सेड यस, और हाँ कह दी। ठीक है, और हामी भर दी। तो रवि ने हिम्मत करके हाँ कह दी। हिम्मत इसलिए क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करता था और अब उसे किसी के साथ अपना घर शेयर करना था, इसलिए उसने हिम्मत करके हाँ कह दी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और जो रेड से है ये मेन वर्ब है सेंटेंस की। और सेड में भी यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, से की सेकेंड फॉर्म सेड। At first, things were smooth sailing. They cooked together, laughed, and watched movies. But soon Aman began getting under his skin. He played loud music, left his clothes lying around, and invited friends over. Ravi often hit the roof but stopped himself from shouting. स्मूथ सेलिंग मीन्स सब कुछ अच्छा चलना, इजी प्रोग्रेस। लाई अराउंड एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स बिखरे रहना, इधर उधर बिखरे रहना। बी स्कैटर्ड। गेट अंडर समवन स्किन ये एक ईडियम है विच मीन्स किसी को बहुत परेशान करना। अनॉय डीपली। लाउड मीन्स तेज, नॉइजी। हिट द रूफ भी एक ईडियम है विच मीन्स बहुत गुस्सा होना। बिकम फ्यूरियस। शाउट मीन्स चिल्लाना, येल। सून जल्दी, शॉर्टली। टुगेदर साथ में, जॉइंटली। लाफ हंसना, गिगल। इनवाइट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स किसी को अपने घर बुलाना, टू आस्क समवन टू कम टू योर होम। एट फर्स्ट शुरुआत में या फिर पहले पहले। थिंग्स वर स्मूथ सेलिंग चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, या फिर कह सकते सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दे कुक टुगेदर उन्होंने साथ में खाना पकाया, उन्होंने साथ में खाना बनाया। कुक्ड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस से सभी में देखिएगा। उन्होंने साथ साथ खाना बनाया। लाफ्ड हंसे, एंड वॉच्ड मूवी और मूवीज देखी। ठीक है, लाफ्ड वॉच सभी में सिंपल पास्ट टेंस से देखिए सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। बट सून लेकिन जल्द ही, अमन बिगेन गेटिंग अंडर हिज स्किन अमन करने लगा, बिगिन बिगिन की सेकेंड फॉर्म है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन है। अमन करने लगा, गेटिंग अंडर स्किन उसे परेशान करने लगा। ठीक है, उसे तंग करने लगा, लेकिन जल्द ही अमन उसे परेशान करने लगा। हिज मतलब रवि। ठीक है, ही प्लेड
वो प्ले करता था, बजाता था लाउड म्यूजिक, बहुत तेज म्यूजिक बजाता था। सेकेंड फॉर्म है यहाँ भी। लेफ्ट हिज क्लोथ, लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। लेफ्ट हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े छोड़ देता। लाइंग अराउंड, इधर उधर पड़े, अपने कपड़े इधर उधर पड़े हुए छोड़ देता। एंड इनवाइटेड, और इनवाइट करता। फ्रेंड्स ओवर, और दोस्तों को घर पर बुलाता था। ठीक है, इनवाइटेड भी सेकेंड फॉर्म है, और दोस्तों को घर पर बुलाता था। रवि ऑफन, रवि अक्सर। हिट द रूफ, हिट द रूफ मतलब गुस्सा हो जाया करता। रवि को अक्सर बहुत गुस्सा आता। हिट की सेकेंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, हिट हिट हिट। ठीक है, तीनों फॉर्म में सेम है। बट स्टॉप्ड, लेकिन रोक लेता, लेकिन उसने रोक लिया। स्टॉप्ड ये भी सेकेंड फॉर्म है। रवि को अक्सर बहुत बार गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। स्टॉप्ड हिमसेल्फ मतलब खुद को रोक लिया। फ्रॉम शाउटिंग, चिल्लाने से, लेकिन उसने खुद को चिल्लाने से रोक लिया। ठीक है। One evening, when Ravi came home tired and saw the mess again, he took a deep breath and helped Aman clean up instead of arguing. Aman looked surprised and said softly, "You're really cool, bro. I'll make sure this doesn't happen again." Tired means थका हुआ, exhausted. Mess, गंदगी, disorder. Take a deep breath, गहरी सांस लेना, to inhale deeply, to stay calm or relaxed. Argue means बहस करना, disagree. Instead of, की बजाय, in place of. Surprised, हैरान, astonished. Softly, धीरे से, gently. Cool means बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा, nice. Make sure means पक्का ध्यान रखना, ensure. Happen means होना, occur. One evening, एक शाम, when, जब रवि, कम की सेकेंड फॉर्म केम, जब रवि आया, होम, घर आया, टायर्ड, थका हुआ। एक शाम जब रवि थका हुआ घर आया, सिंपल पास्ट टेंस। एंड सॉ, और देखा, द मेस, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, और देखा द मेस, मेस मतलब गंदगी, अगेन, और दोबारा उसने गंदगी देखी। एक शाम जब रवि थका हुआ घर आया और फिर से गंदगी देखी, ही टुक अ डीप ब्रेथ, उसने एक गहरी सांस ली। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक। ठीक है, उसने गहरी सांस ली। एंड हेल्प्ड, और मदद की या मदद करने लगा। अमन क्लीन अप, अमन को सफाई करने में मदद करने लगा। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, बहस करने की जगह पर। ठीक है, बहस करने के बजाय वो अमन की मदद करने लगा सफाई करने में। अमन लुक्ड सरप्राइज्ड, अमन लुक्ड मतलब अमन दिखाई दिया सरप्राइज्ड मीन्स हैरान दिखाई दिया। लुक्ड सेकेंड फॉर्म में लुक्ड। ठीक है। एंड सेड, और कहा, सॉफ्टली, और धीरे से कहा, यूर रियली कूल ब्रो, तुम सच में बहुत बढ़िया हो भाई, तू सच में बहुत बढ़िया है भाई। I'll make sure, मैं पक्का ध्यान रखूंगा, this doesn't happen again, कि ये दोबारा ना हो। ठीक है, I'll make sure, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, I'll make sure, मेक फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की और विल लगा हुआ। I'll make sure this does not, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म है, this does not happen again। ठीक है, happen वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। You're really cool bro, I'll make sure, मैं पक्का ध्यान रखूंगा कि दोबारा ना हो। ठीक है। Days passed, and little by little things fell into place. Aman found a job and moved out. The house was finally quiet. Yet strangely, Ravi felt a lump in his throat. He missed the noise, the laughter, the company. Past means बीतना, elapsed. Little by little means धीरे धीरे, gradually. Fell into place, fall into place की second form में fell into place, ये भी idiom है, which means ठीक होना, व्यवस्थित होना, settled. Moved out, घर छोड़ना, relocated. Quiet, शांत, silent. Strangely, अजीब तरह से, oddly. Felt, feel की second form में, महसूस किया, experienced. Lump in his throat, ये भी idiom है, which means भावनाओं से भर जाना. Choked with emotion. Missed means याद करना, कमी खलना, longed for. Noise means शोर, sound. Laughter, हंसी, cheer. Company, साथ, companionship. Days passed, days यहाँ पे subject है, passed verb है। दिन बीतने लगे या फिर दिन बीतते गए, and second form है ये, simple present tense। and little by little, और धीरे धीरे, things fell into place, चीजें जो थी वो अपनी जगह पर आने लगी। इसका कहने का मतलब है, fall की second form में fell, सिंपल पास्ट टेंस है, फेल इनटू प्लेस इडियम, इसका मतलब है चीजें ठीक होने लगी या फिर
सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। ठीक है। अमन फाउंड अ जॉब, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है। अमन को जॉब मिल गई एंड मूव्ड आउट, और वो चला गया। ठीक है, अमन को जॉब मिल गई और वो चला गया। द हाउस वॉज फाइनली क्वाइट, घर आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, क्वाइट अब शांत था। ठीक है, घर आखिरकार शांत था, यानी कि उसमें शांति हो गई थी। येट स्ट्रेंजली, फिर भी, स्ट्रेंजली मीन्स अजीब ढंग से या अजीब तरह से, रवि फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म है। रवि फेल्ट, रवि ने महसूस किया, अ लंप इन हिज थ्रोट, ये भी एक इडियम है। इसका मतलब है कि गला भराना, दुख से गला भराना, यानी किसी चीज, भावनाओं से, फीलिंग से गला भराना, चोक्ड विद इमोशन। ठीक है, फिर भी अजीब तरह से रवि भावनाओं से भरा महसूस करने लगा। ही मिस्ड, मिस्ड यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है। रवि ने मिस किया नॉइस को, शोर को, हंसी को और साथ को, यानी अमन के साथ को उसने मिस किया। मिस किया यानी उसकी कमी उसे खलने लगी। ठीक है, तो रवि को शोर की, हंसी की और साथ की कमी खलने लगी। Ravi smiled to himself. He had learned that being annoyed is the price you pay for community. Sometimes to live in harmony, you have to turn the other cheek and go the extra mile for people you care about. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अंडरलाइंड सेंटेंस में जहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन है, ये सभी इडियम्स हैं। स्माइल मीन्स मुस्कुराया, ग्रिंड। अनॉयड झुंझलाया हुआ, इरिटेटेड। प्राइस मीन्स कीमत, कॉस्ट। कम्युनिटी समुदाय, सोसाइटी। हार्मनी मेल मिलाप, पीस। टर्न द अदर चीक एक इडियम है विच मीन्स बुरा सह लेना, किसी का बुरा बर्ताव सहना, बिना बदला लिए हुए सहन करना। फॉरगिव, गो द एक्स्ट्रा माइल, ये भी एक इडियम है विच मीन्स अतिरिक्त मेहनत करना, किसी के लिए खास कोशिश करना, ट्राई हार्डर। केयर मीन्स परवाह करना, कंसर्न। रवि स्माइल टू हिमसेल्फ, रवि मन ही मन मुस्कुराया। स्माइल टू हिमसेल्फ का मतलब है मन ही मन मुस्कुराया, सिंपल पास्ट टेंस है, स्माइल वर्ब है। ही हैड लर्नड, उसने सीख लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में लर्न की थर्ड फॉर्म। उसने सीख लिया था दैट की, बीइंग अनॉयड की, झुंझलाना। ठीक है, झुंझलाना, बीइंग अनॉयड, झुंझलाना इज द प्राइस, कीमत है, यू पे फॉर, जो आप पे करते हैं, फॉर कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए, यानी किसी सोसाइटी का हिस्सा होने के लिए जो आप पे करते हैं। तो झुंझलाहट महसूस करना समुदाय का हिस्सा होने की कीमत है। यानी अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हैं तो आपको, जरूरी नहीं आप दोनों का बिहेवियर सेम है तो आपको झुंझलाहट आएगी। ठीक है, तो साथ रहने की कीमत है ये। समटाइम्स, कभी कभी। टू लिव इन हार्मनी, हार्मनी में रहने के लिए, यानी मेल मिलाप से रहने के लिए, दूसरों के साथ रहने के लिए, यू हैव टू टर्न द अदर चीक, आपको सब कुछ सहना होता है, किसी का भी कैसा भी बर्ताव है, बुरा है, अच्छा है, आपको सहना होता है। ठीक है, एंड गो द एक्स्ट्रा माइल, और कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना, अतिरिक्त प्रयास करना होता है, अतिरिक्त कोशिश, एक्स्ट्रा कोशिश करनी होती फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, यू केयर अबाउट, जिनकी आप परवाह करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मेल मिलाप से रहने के लिए आपको बुरा व्यवहार सहना पड़ता है और अपने अपने उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है जिनकी आप परवाह करते हैं। यू केयर अबाउट मतलब जिनकी आप परवाह करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मैसेज है लोगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।